गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वां वीडियो इस पाठ का बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मेंडल के नियम के विषय में अध्ययन कर लिया था। मेंडल के जो 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इन सभी के विषय में हम विस्तार से अध्ययन कर लिए थे। इन तीनों के अतिरिक्त कुछ और भी नियम हैं, उन नियमों के विषय में हम यहाँ आज अध्ययन करेंगे। उसमें जो पहला नियम है वह नियम है व्युत्क्रम संकरण का नियम। अब हम लोग यह पहला नियम देखते हैं कि व्युत्क्रम संकरण का नियम क्या है। ये जो आपका व्युत्क्रम संकरण का नियम है, हमको पता है कि एक आपका लंबा पौधा होता है और दूसरा आपका बौना पौधा होता है। ठीक है। यदि हम मटर के पौधों के एक लक्षण को लिया जाए, उसकी लंबाई के लक्षण को ले, तो लंबाई के लक्षणों में आपका यह 2 विपर्यासी रूप होता है। एक लंबा होता है, दूसरा बौना होता है। ठीक है। और इस लंबा का जो कारक होता है वह टी होता है और इसका जो है स्मॉल टी और स्मॉल टी होता है। इनके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो यह चूंकि आपका यह जनक पौधा है, अब इस जनक पौधा से क्या बनता है? युग्मक बनता है। तो इससे जब आपका युग्मक बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ देखिए टी है, तो इससे एक टी आ जाएगा और इससे भी एक टी आएगा, क्योंकि दोनों जो है बड़ा टी है, यहाँ दोनों स्मॉल टी है, तो अलग अलग टी ना लिखकर, ठीक है, इन दोनों का जो है एक टी यहाँ पर और इन दोनों टी का छोटे वाला टी का एक टी यहाँ। जब हम इन दोनों के साथ क्रॉस कराते हैं इस तरह से, तो यह जो पौधा प्राप्त होता है टी और टी। और ये प्रभाविता का नियम आप जानते हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ उपस्थित हों तो प्रभावी लक्षण ही अपना गुण प्रदर्शित करता है। और यह प्रभावी लक्षण टी है और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लंबे पौधे से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो पौधा होगा वह लंबा होगा। यहां तक तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। लेकिन यह व्युत्क्रम संकरण का नियम क्या है कि यदि मान लीजिए यह जो लंबा पौधा है, इसको एक बार हम इसको नर मान लें, इस तरह से जो प्रदर्शित करते हैं बच्चों, इसको नर से प्रदर्शित करते हैं, यह नर है। ठीक। और जो यह आपका बौना है, इसको हम मादा मान लें। ठीक है। लंबे वाले पौधे को हमने नर मान लिया और बौने वाले पौधे को हमने मादा मान लिया। जब यह मानकर हमने क्रॉस कराया तो यह जो है परिणाम आया। लेकिन दूसरी बात, यदि हम उल्टा कर दें, यह जो आपका लंबा पौधा जो हमने नर माना है, इसको नर न मानकर इसको यदि हम मादा मान लें, इसको हम मादा मान लें और इसको हम नर मान लें, उल्टा कर दे, विपरीत कर दे, पहले जो हमने नर माना था उसको अब मादा मान ले और जिसको हमने मादा माना था उसको नर मान ले। उसके बाद जो है संकरण कराया जाता है, ठीक है, उसके बाद भी रिजल्ट आप देखेंगे, परिणाम जो है वही आएगा, जो पौधा प्राप्त होगा वह लंबा प्राप्त होगा, उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। इसी को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं कि यदि लंबे और बौने पौधों में लंबे पौधे को एक बार नर और बौने पौधे को एक बार मादा मान लें और दूसरी बार लंबे पौधे को मादा तथा बौने पौधे को नर मान लें, तो उसके इसी क्रिया को हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं और इसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है, पौधा लंबा ही प्राप्त होता है। इसे ही व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसके दूसरे नियम पर आते हैं, जो एक दूसरा नियम है पूर्वज या प्रतीक संकरण। पूर्वज या प्रतीक संकरण ये क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, यही वाला हम लेते हैं उदाहरण
ठीक है। यह आपका लंबा पौधा है, यह आपका बौना पौधा है। इससे जो आपका पौधा प्राप्त हुआ वह जो है आपका यह लंबा पौधा प्राप्त हुआ, अर्थात यह संतान है। और इस संतान का पूर्वज कौन है, अर्थात माता पिता कौन है, यह लंबा और यह बौना। तो पूर्वज या प्रतीक संकरण किसे कहते हैं, जब इस संतान का अर्थात जो प्रथम पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ है, या पवन का प्रथम पीढ़ी का जो पौधा प्राप्त हुआ है, उनका क्रॉस जो है या संकरण जो है इन पौधों से कराया जाए, लंबे से या बौनों से कराया जाए, बौने पौधे से कराया जाए, तो इसी क्रिया को पूर्वज या प्रतीक संकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यह आपका जो है यह पवन पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है, टी और टी, यह पौधा प्राप्त हुआ है। इस पौधे का एक बार चलिए हम इस लंबे पौधे से क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो टी और टी ये है, इनसे जो है क्रॉस कराते हैं। बच्चे यह जो है यह प्रथम पीढ़ी का पौधा है, ठीक है। इससे जब इन पौधों से जो है संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो उन्हें ही पूर्वज या प्रतीक संकरण कहते हैं। अब यहाँ से इनका क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान एक टी यहाँ आएगा और एक टी यहाँ, और इनके साथ अगर हम युग्मक बनाए तो दोनों टी टी है, अभी इसमें हम बताए थे कि यदि दोनों टी टी है तो एक ही जो है हम युग्मक यहाँ पर लेते हैं, एक युग्मक यहाँ। अब इनके साथ यदि हम जो है क्रॉस कराएं तो यह जो पौधा बनेगा ये टी और ये आपका टी, यहां जो आपका पौधा बनेगा यह आपका टी है, यह स्मॉल टी है, ठीक है। तो टी और स्मॉल टी, आपको पता है कि जो कैपिटल और स्मॉल में जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, जो स्मॉल होता है वो बाद में लिखा जाता है। यदि पहले भी लिख देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रखिए यह दो तरह का जो है पौधा इसमें प्राप्त हुआ, एक आपका शुद्ध लंबा और दूसरा एक शुद्ध आपका लंबा, एक अशुद्ध लंबा, इस तरह का पौधा प्राप्त होता है। और इसमें जो अनुपात होता है वह 50% का अनुपात होता है, अर्थात इसमें 50% जो है शुद्ध लंबा प्राप्त होगा और 50% जो है अशुद्ध लंबा प्राप्त। ठीक है बच्चों, तो यह है पूर्वज या प्रतीक संकरण। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि पूर्वज या प्रतीक संकरण क्या है, कि जो प्रथम पीढ़ी में या पवन पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है उस पौधा का क्रॉस जो है, ठीक है, लंबे या बौने पौधों से कराया जाए, ठीक है, उनके पिता से कराया जाए, उनके माता पिता से कराया जाए, ठीक है, उसी क्रॉस को, उसी संकरण को पूर्वज या प्रतीक संकरण कहते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रथम पीढ़ी में यह जो है पौधा प्राप्त हुआ, अब इस पौधे का हमने इसका क्रॉस कराया था तो यह पौधा प्राप्त, ठीक है। चलिए अब दूसरी बार हम ये देखते हैं कि इस पौधे का इस बौने पौधों से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए एक बार तो हमने इसका जो है क्रॉस कराया था लंबे पौधे से, दूसरी बार यदि हम इसका क्रॉस बौने पौधों से कराया जाए, मान लीजिए यह नर था और यह मादा है, तो अर्थात ये इनकी माता हुई, ठीक है। तो संतान का अगर माता से क्रॉस कराया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा, और इससे भी आपका दो युग्मक बनेगा, एक टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ दोनों स्मॉल टी है तो एक ही बनेगा, यहाँ आपके टी बनेगा। इसके साथ जो क्रॉस करेगा यह आपका बनेगा, यह आपका टी है, यह आपका स्मॉल टी है, और यह आपका टी है, और यह भी आपका टी है। तो इस तरह का पौधा प्राप्त हुआ। यह पौधा जो है देखेंगे 50% यह लंबा प्राप्त होगा और 50% बौना प्राप्त होगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यह दूसरा इनका नियम है, जो मेंडल का 3 नियम है उसके अतिरिक्त हमने 2 नियम पढ़ लिया। यह दूसरा नियम है पूर्वज या प्रतीक संकरण का नियम। यह क्या है, जब प्रथम पीढ़ी का जो पौधा है उससे जो है, ठीक है, उनके माता पिता या उनके पूर्वज से
जो क्रॉस कराया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों कैसे परिभाषा लिखेंगे, जो प्रथम पीढ़ी का पौधा है, ठीक है, उसका उनके पूर्वजों से जो क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है उन्हें ही पूर्वज या प्रतीक संकरण कहते हैं। ठीक है, हमने दोनों करा के देख लिया। एक बार मान लीजिए नर से करा दिया, दूसरी बार मादा से करा दिया और दोनों का रिजल्ट इस तरह से